Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं कि सिग्नल्स क्या होता है, ये सिस्टम्स क्या होता है, ये सर्किट एंड सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक्स हैं कि सिग्नल्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल, देन सिस्टम्स क्या होगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल्स हमारे लिए बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे आप देखते हो कि कोई ब्लाइंड व्यक्ति है, कोई अंधा व्यक्ति है, वो सिग्नल्स को फील करके सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके वो मूव करता है, चीज़ों का एहसास करता है, उसे कुछ सिग्नल्स मिलता है। सिमिलरली जो सुन नहीं पाता है ना, उसको भी सिग्नल के हेल्प से वो अपनी चीज़ों को एहसास करके वो जो भी चीज़ें करनी होती है वो क्या करता है। तो सिग्नल्स का हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है ना। और इसके हेल्प से बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस सब्जेक्ट के बारे में जो मेनली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने डिस्कस किया है पहले इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। फर्स्ट वन इज एनालिसिस, ओके, एंड सेकेंड वन इज सिंथेसिस। तो एनालिसिस हम बोलते हैं जब हम किसी भी सर्किट से, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से यदि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनालिसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनालिसिस। देन सिंथेसिस इसके जस्ट अपोजिट है। जब हम किसी मैथमेटिकल, ये अपोजिट टू एनालिसिस, जस्ट जब हम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से सर्किट को डिजाइन करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंथेसिस। तो पूरे इस सर्किट एंड सिस्टम में ये दो चीज़ें बहुत ही कॉमन है। पहला है एनालिसिस, जैसे आप पढ़ते हो मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उस सर्किट से हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो एनालिसिस, जो एनालिसिस है आपका, एनालिसिस बोलेंगे जब हम किसी सर्किट से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनालिसिस। और सिंथेसिस जब हम मैथमेटिकल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ZS इक्वल टू दिया हो R1 प्लस R2, इसका मतलब क्या है कि दो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हमने क्या कर दिया, R1 और R2 को क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये इम्पीडेंस हो गया और ये आपका क्या हो गया, R1 एंड R2। तो जब हम किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कोई सर्किट को डिजाइन करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज सिंथेसिस। जो आपको यूनिट 4 में सिंथेसिस करना है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैंने दो चीज़ें डिस्कस किया। पहला एनालिसिस मतलब व्हेन वी राइट ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फ्रॉम ए गिवन सर्किट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एनालिसिस, लाइक मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस। हम थेवेनिन थ्योरम से सिंप्लीफाई, जो थेवेनिन थ्योरम की इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, वो क्या हो गया, आपका एनालिसिस हो गया। सिंथेसिस जस्ट इसके अपोजिट है। व्हेन वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम ए गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंथेसिस। ओके, अब आते हैं हम लोग सिग्नल्स पे, है ना, कि सिग्नल क्या होता है। तो सिग्नल होता है एनी फिजिकल क्वांटिटी विच वेरी विथ टाइम, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी करे, स्पेस के अकॉर्डिंग वेरी करे, और जो सम इंफॉर्मेशन कंटेन करे, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यूनिट स्टेप सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल, इवन सिग्नल, लाइक वोल्टेज, करेंट, टेम्परेचर, ये सारे क्या है, सबके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है ना। कुछ सिग्नल मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है आपका, कंटेन कर रहा है। वोल्टेज है आपका, वोल्टेज मैग्नीट्यूड होगा 100 वोल्ट,
तो जैसे ही मान लो कि हमें किसी लोड के क्रॉस करंट फ्लो कराना होगा तो हमें क्या करना होगा, सप्लाई देना होगा। तो जैसे मान लो सीआरओ में देखते हो तो सीआरओ में क्या होता है, आपका सिग्नल शो करता है, डिफरेंट टाइप का एसी वेव फॉर्म होती है, लाइक स्क्वायर वेव फॉर्म, साइनसोडियल वेव फॉर्म, कसाइन वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। तो क्या होता है, सम इंफॉर्मेशन है ना। जैसे आप देखते हो कि कोई पेशेंट आपका एडमिट होता है तो वहाँ पे एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में उसके पल्स सिग्नल कितने हैं, है ना, उसके टेम्परेचर के हार्ट बीट कितनी है, ये सारी चीजें हमारी क्या है, शो करता है। तो क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। इट मीन्स सिग्नल क्या करता है, आपका इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। या एनी फिजिकल क्वांटिटी विच वेरी विथ टाइम स्पेस इज नोन एज सिग्नल। ओके, अब जैसे केसीएल है आपका, किरचॉफ करंट लॉ, आप जानते हो कि आप नोड पे अप्लाई करते हो। कहाँ पे अप्लाई करते हो, नोड, वहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन सीरीज सर्किट में अप्लाई करते हैं। ओके, और केसीएल लगभग हम लोग पैरेलल सर्किट में अप्लाई करेंगे। जब सर्किट हमारी पैरेलल होगी तो जनरली हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं। ओके, और सीरीज में होगा, करंट सेम होता है सीरीज सर्किट में, और हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, ये अभी डिस्कस करेंगे जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करोगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपका है। ओके, अब आता है रिस्पॉन्स कि रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है ना। तो जो भी हमारी टाइम के साथ वैल्यू चेंज टाइम की वैल्यू चेंज होती है, तो जैसे दो स्टेट होता है, एक ट्रांजिएंट होता है, एक होता है स्टेडी स्टेट। तो जो वैल्यू चेंज होती है, ट्रांजिएंट स्टेट क्या होगा आपका, जिसकी वैल्यू चेंज होगा टाइम के साथ, वैल्यू क्या होगी, टाइम के साथ वैल्यू क्या होगी आपकी, चेंज होगी, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। और जहां पर ट्रांजिएंट हमारा डेड कर जाता है ना, इट मीन्स कोई फिक्स्ड वैल्यू आने लगती है, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ओके, एक चीज है एक्साइटेशन, बार बार हम लोग टर्म यूज करेंगे एक्साइटेशन मतलब जो भी हम सोर्स अप्लाई करेंगे इनपुट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, सिग्नल की और थोड़ा डीप में सिग्नल को डिस्कस किया जाए। सिग्नल क्या होता है, ए सिग्नल इज डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिग्नल एक ऐसा फंक्शन है जो वन या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आपका है ना। बेसिकली इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है आपका, एक फिजिकल क्वांटिटी है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन एंड विच इज फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मीन्स सिग्नल जो होगा वो क्या करेगा, एक तो आपका इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, दूसरा क्या करेगा, वन और मोर वेरिएबल जिसमें होंगे, वन और मोर वेरिएबल। ओके, एग्जाम्पल जैसे वोल्टेज, टेम्परेचर, टाइम के IT मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में XT, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, वाइब्रेशन। ओके, जैसे वन डायमेंशनल सिग्नल भी होते हैं, ए सिग्नल फंक्शन डिपेंड ऑन ए सिंगल वेरिएबल, जिसको वन डायमेंशनल सिग्नल बोलेंगे। और जो सिग्नल हमारा डिपेंड करेगा टू और मोर वेरिएबल पे, जैसे इमेज होगा, देखते हो इमेज क्या होता है, XY है ना, XY प्लेन 3D इमेज भी होता है आपका। तो दो या दो से ज्यादा मोर वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सिग्नल। और जो केवल सिंगल पे डिपेंड करेगा उसको बोलेंगे वन वेरिएबल। ओके, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल में एक तो होता है स्टैंडर्ड सिग्नल। तो जब भी व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड सिग्नल, इट मीन स्टेप सिग्नल, उसी को हम यदि उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो उसको बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। सिमिलरली रैंप सिग्नल, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो उसको बोलेंगे यूनिट रैंप सिग्नल। सिमिलरली इम्पल्स सिग्नल, यदि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो उसको बोलेंगे यूनिट इम्पल्स बोलेंगे। ओके, सिमिलरली साइनसोडियल सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ये सारे क्या होते हैं आपके स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये सब सिग्नल डिस्कस कर लें, फिर हम स्टैंडर्ड सिग्नल भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
तो पहला है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हम उसको बोलते हैं जो दोज सिग्नल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली विथ सम वेल डिफाइंड रूल। मतलब जो भी सिग्नल जो हमारा होगा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करेगा, मैथमेटिकल रूल्स को कह लो या इक्वेशन को फॉलो करेगा, है ना, इक्वेशन को होल्ड करेगा, उसको बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। जैसे एक्स टी इक्वल टू साइन 3t, या हम ये भी बोल सकते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के लिए कि एक्स टी इक्वल टू साइन 2 प्लस थीटा। ओके, तो ये भी क्या है आपका एक मैथमेटिकल इक्वेशन होल्ड कर रहा है। तो कोई भी सिग्नल यदि मैथमेटिकल इक्वेशन, एक फिक्स मैथमेटिकल इक्वेशन या फॉर्मूला होल्ड करेगा, उसको डिटर्मिनिस्टिक बोलेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट होगा वो सिग्नल, दो सिग्नल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल रूल्स, उसको बोलेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक। जैसे थर्मल नॉइज। अब थर्मल नॉइज को हम किस फार्मूले में आप यूज कर सकते हैं? किसी फार्मूले में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है डिटर्मिनिस्टिक का मतलब, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कोई भी यदि मैथमेटिकल इक्वेशन होल्ड करेगा उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, और यदि नहीं मैथमेटिकल इक्वेशन होल्ड करेगा तो उसको बोलेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ओके, अब आते हैं कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिग्नल। तो कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि सारे टाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एनालॉग सिग्नल। कंटिन्यूअस सिग्नल इज ऑल्सो नोन एज एनालॉग सिग्नल। ओके, और वेवफॉर्म से आपको समझ में आएगा कंटिन्यूअस सिग्नल। जैसे मान लीजिए ये वेवफॉर्म है, ओके, ये टाइम है, तो चाहे 0 पे वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे यहां पे फाइंड कर लो, चाहे ये मान लो पाई हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया, ये 3 पाई, ये 4 पाई हो गया। तो चाहे कोई भी वैल्यू हो, एक्स एक्सिस पे वाई की एक वैल्यू है ना, तो जब सारे पार्टिकुलर सारे टाइम के लिए फंक्शन डिफाइंड हो, फंक्शन की कोई वैल्यू हो, दैट सिग्नल इज नोन एज कंटिन्यूअस, है ना। मतलब सारे टाइम पे, ऑल टाइम, है ना, कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस और एनालॉग सिग्नल। जैसे दिन का टेम्परेचर है, तो ऐसा नहीं हमेशा टेम्परेचर होगा, चाहे कम होगा, मान लो मॉर्निंग के टाइम क्या होगा आपका, कम होगा, आफ्टरनून में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे आपका जैसे जैसे कम हो, दोपहर आते जाएगी कम होता जाएगा, फिर रात को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सारे टाइम पे आपका टेम्परेचर होगा। ऐसा नहीं है कि दिन में टेम्परेचर होगा, रात को टेम्परेचर होगा ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू होगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो वैल्यू कम हो या वो वैल्यू क्या हो आपकी ज्यादा हो। अब आते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। इसको डिस्क्रीट टाइम मतलब सारे पार्टिकुलर टाइम पे डिफाइन नहीं होगा, है ना। जैसे मान लीजिए डिस्क्रीट का मतलब है ये आपका टी है, ये मान लीजिए एक्सएन से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम लोग एक्स टी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्क्रीट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सएन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक वैल्यू हो गई इसकी 0, 1, फिर 2 पे वैल्यू हो गई, फिर 3 पे वैल्यू हो गई, फिर 4 पे वैल्यू हो गई। मतलब 1 पे इसकी वैल्यू पता है हमें, 2 पे पता, इसके बीच हमें वैल्यू नहीं पता है। सिमिलरली 2 और 3 पे पता है, इसके बीच पे वैल्यू, मतलब जब किसी पार्टिकुलर टाइम पे पता होगा उस वैल्यू को हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम वैल्यू। ओके, और दिस इज आल्सो नोन एज डिजिटल सिग्नल। इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल की वैल्यू जनरली यदि आप बात करोगे तो क्या होगा आपका, 0 होता है या तो 1 होगा। 0 का मतलब सिस्टम हमारा ऑफ कंडीशन में है, और 1 का मतलब क्या है आपका, सिस्टम हमारा ऑन कंडीशन में है। ओके, नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। अंडरस्टूड है, पीरियोडिक हमने पढ़ रखा है। पीरियोडिक का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए वेवफॉर्म से समझे हम, ये साइन की वेवफॉर्म ले लूँ मैं, ये मान लो थीटा है, ये मान लो वोल्टेज VT ले लिया, मतलब V, ये 0 पाई 2 पाई। तो पीरियोडिक का मतलब होता है जब भी ग्राफ हमारा एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होने लगे, 2 पाई के बाद क्या है, ग्राफ हमारा रिपीट होने लगे। ओके, या ये भी बोलते हैं
कि एक्स टी इज ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड एक्स टी इज पीरियोडिक कब, जब ये इक्वेशन होल्ड करे एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस टी नॉट। यदि कोई इक्वेशन हमारे इस रूल्स को फॉलो करेगा कोई सिग्नल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे। लाइक एक्स टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो हम टी एक्स टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स टी प्लस टी नॉट, ए कॉस ओमेगा टी प्लस टी नॉट ऑल्सो रिटेन एज ए कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी नॉट, और इसकी 2 पाई वैल्यू होती है टी की, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए कॉस ओमेगा टी। मतलब क्या है कि सेम चीज जो हमने अप्लाई किया वही सेम चीज मिल जाए, है ना। जैसे साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो क्या होगा आपका पीरियोडिक होगा। और यहाँ पे टी नॉट आप जानते हो कि टाइम और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है टी इक्वल टू 1/f, और जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होता है आपका 2 पाई एफ नॉट, और ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या होता है टाइम पीरियड, जहां से ग्राफ हमारा रिपीट होने लगे। और साइन और कोसाइन के लिए क्या होता है 2 पाई, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई। नॉन पीरियोडिक अंडरस्टूड है कि वो एक मैथमेटिक, पीरियोडिक सिग्नल क्या है आपका एक मैथमेटिकल इक्वेशन होल्ड कर रहा है, तो नॉन पीरियोडिक क्या होगा अंडरस्टूड है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा। लाइक एक्स टी इज नॉट इक्वल टू एक्स टी प्लस टी नॉट, मतलब नॉन पीरियोडिक सिग्नल या एक्सपोनेंशियल सिग्नल, जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है वो क्या होता है आपका नॉन पीरियोडिक होता है। लाइक ये इस तरीके का सिग्नल होगा, है ना, तो ये रिपीट नहीं होगा आपका, है ना, धीरे धीरे वैल्यू क्या होगी आपकी डाउन होती जाएगी। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपको नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसे ध्यान से देखिएगा। इसे रिलेटेड या तो डेफिनेशन पूछी जाएगी या तो न्यूमेरिकल्स पूछा ही जाता है। पहला एनर्जी एंड पावर सिग्नल, है ना, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी सिग्नल। ओके, ए सिग्नल विथ फाइनाइट एनर्जी, जब भी एनर्जी सिग्नल की बात करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट एनर्जी, एंड जीरो पावर इज कॉल्ड एनर्जी सिग्नल। इट मीन्स एनर्जी सिग्नल 0 to इंफिनिटी इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब ई की वैल्यू हमारी क्या होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए, और पावर की वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी सिग्नल। ओके, ये इक्वेशन बस याद कर लीजिए। सिग्नल एनर्जी या फिर सिग्नल डिफाइंड बाय द एरिया अंडर द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल, मतलब इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, अब आते हैं पावर सिग्नल में, तो अंडरस्टूड है उसके जस्ट अपोजिट होगा। सम सिग्नल हैव इनफाइनाइट सिग्नल एनर्जी। अब क्या होगा कि जब पावर सिग्नल की बात करेंगे, पावर सिग्नल की बात करेंगे, तब एनर्जी हमारे क्या होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए। ओके, इन दैट केस इट इज मोर कंज्यूम्स टू डील विथ एवरेज सिग्नल पावर, दैट पावर फॉर पावर सिग्नल। अब क्या होगा कि पावर की वैल्यू क्या होना चाहिए हमारी फाइनाइट, जस्ट अपोजिट है आपका, पावर की वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए पावर सिग्नल के केस में, और एनर्जी की वैल्यू क्या होना चाहिए आपका इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये रिलेशन है आपका कि पावर ये होना चाहिए और एनर्जी हमारे क्या होगी इन्फिनेटिव, और उस केस में पावर एनर्जी सिग्नल पावर क्या होता है 0 होता है। और एवरेज पावर ऑफ द सिग्नल इज गिवन बाई px इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 से t/2 मॉड ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी, वेयर t इज द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल। तो अभी हमने पढ़ा, एक तो पढ़ा एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल, दूसरा पढ़ा पावर सिग्नल। एनर्जी सिग्नल में एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए और पावर की वैल्यू क्या होना चाहिए 0। यहाँ पे पावर सिग्नल में
पावर की वैल्यू हमारी फाइनाइट होना चाहिए और एनर्जी की वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, इन्फिनिटिव होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिग्नल। तो एक कैजुअल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिग्नल। एक कैजुअल सिग्नल इज जीरो, है ना, कब, वेर फॉर टी लेस देन जीरो, टाइम की वैल्यू टी लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, टाइम निगेटिव हो गया, टाइम। तो टी लेस देन में कैजुअल सिग्नल की वैल्यू क्या होती है, जीरो, एंड नॉन कैजुअल सिग्नल इज जीरो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। जब टी ग्रेटर देन जीरो मतलब टी पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा आपका, नॉन कैजुअल सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और कैजुअल सिग्नल की वैल्यू जीरो कब होगी, जब टी लेस देन जीरो होगा। ओके, ये वेव फॉर्म आपका दिया हुआ है, ये टी लेस देन जीरो के लिए है, और ये क्या है आपका टी ग्रेटर देन जीरो, और ये क्या है आपका टी लेस देन जीरो। ओके, इवन एंड ऑड सिग्नल, तो आपने पढ़ रखा है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखा है कि इवन सिग्नल को हम लोग, जैसे कोई फंक्शन है, इवन सिग्नल है, तो यदि हम उसको निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करें और सेम फंक्शन आ जाए हमारा, है ना, यदि हम एक्स टी को इवन सिग्नल के केस में मान लीजिए इवन सिग्नल है हमारा, है ना, तो ये इक्वेशन होल्ड करना चाहिए, एक्स माइनस टी इक्वल टू एक्स टी होना चाहिए। और ऑड के यदि हमें, ये तो आपके कंटिन्यूअस के लिए हो गया, हम कंटिन्यूअस को एक्स टी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्क्रीट को एक्स एन से, तो ये इक्वेशन जो हो गई आपकी डिस्क्रीट के लिए, ये कंटिन्यूअस के लिए हो गई, और ये क्या हो गई आपकी डिस्क्रीट के लिए। ओके, और ऑड, यदि हम किसी सिग्नल को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करें और माइनस साइन के साथ आएगा तो ऑड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑड। और यदि किसी सिग्नल को हम माइनस टी से रिप्रेजेंट करें, सेम सिग्नल मतलब पॉजिटिव मिल जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवन सिग्नल बोलते हैं। तो ये आपका इवन का हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑड का, ये आपका इवन का हो गया। ओके, और यदि हम फाइंड करना चाहें एक्स सी टी इक्वल टू, तो लिख सकते हैं 1/2 एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी, और एक्स नॉट टी फाइंड करना चाहें तो 1/2 एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी। ओके, नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम, और उसके कुछ सिग्नल स्टैंडर्ड सिग्नल है, जैसे अभी स्टैंडर्ड सिग्नल भी डिस्कस करेंगे, लाइक स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इम्पल्स सिग्नल, इसको हम स्टैंडर्ड सिग्नल भी बोलते हैं, इम्पल्स सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, साइनसोडियल सिग्नल। तो इसके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग सिस्टम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और यदि मेरा लेक्चर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट कि और भी आपको वीडियो लेक्चर प्रॉपर आप मेरे लेक्चर को देख पाएँ। ओके, थैंक